और सीरिया से खबर है, सीरिया में भी इजरायल की बमबारी। दमिश्क में 2 मंजिला इमारत पर हमला किया है इजरायल ने और हमले में इमारत पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तो नेतन्याहू और उनकी सेना सोच रही थी कि उसने विध्वंसक बमबारी कर जबरदस्त ग्राउंड ऑपरेशन चलाकर हिजबुल्लाह को खात्मे के कगार पर पहुंचा दिया है, लेकिन इजरायली सेना उस वक्त दंग रह गई जब हिजबुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ नई और बड़ी जंग छेड़ दी। इजरायल हिजबुल्लाह के हथियार गोदामों और हथियार सप्लाई रूट को ध्वस्त कर चुका है। बावजूद इसके हिजबुल्लाह के हमले तेज हो गए। तो सवाल यही है कि आखिर हिजबुल्लाह के हमले तेज क्यों हुए, उसके पास हथियार कहां से आए। उससे बड़ा सवाल यह है कि हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने इस संगठन को फिर से ताकतवर कैसे बनाया। इजरायली धरती पर वज्रपात। इजरायली शहरों में रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन की बरसात। आईडीएफ के बेस में भड़की ये आग और विनाश इस बात का सबूत है कि हिजबुल्लाह फिर से ताकतवर हो गया है। बड़े नेताओं और कमांडर के मारे जाने के बाद भी हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से खुद को मजबूत कर लिया है। जिस हिजबुल्लाह को इजरायल खत्म मानकर चल रहा था, वो कमजोर नहीं बल्कि और शक्तिशाली बन गया है। नईम कासिम की अगुवाई में हिजबुल्लाह के लड़ाके न सिर्फ एकजुट हो गए हैं बल्कि विध्वंसक हो गए हैं। तेरह नवंबर 2024 इसी तारीख को आईडीएफ ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का दूसरा चरण शुरू किया था, लेकिन पहले 2 दिन में ही इजरायली सेना को बड़ा जख्म मिल गया है। तेरह नवंबर को हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के 7 सैनिकों को मार दिया, जबकि 14 नवंबर को हिजबुल्लाह के हमले में इजरायल के 6 जवान मारे गए। मतलब 2 दिन के अंदर ही इजरायल के 13 सैनिकों का अंत हो गया। हिजबुल्लाह ने सिर्फ लेबनान के अंदर इजरायली सेना को चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि इजरायली धरती पर मौजूद आईडीएफ के बेस को भी बारूदी विस्फोट कर दहला दिया। हिजबुल्लाह ने इस बार तेल अवीव पर 8 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। आईडीएफ ने 6 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन 2 मिसाइलें विस्फोट करने में सफल रही। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में पहली बार हाकिरिया बेस पर हमला किया। यहां पर इजरायल के युद्ध मंत्रालय, जनरल स्टाफ का दफ्तर है। यहीं पर इजरायली वायु सेना का मुख्यालय है। हिजबुल्लाह ने इस बेस को कद्र 2 बैलिस्टिक मिसाइल से टारगेट किया। हमले में बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तेल अवीव में ही हिजबुल्लाह ने इजरायल के मिलिट्री इंडस्ट्रीज को टारगेट किया। हमले के बाद वहां भीषण आग लग गई। हिजबुल्लाह ने हदेरा में भी आईडीएफ के बेस के पास कई धमाके किए। नेतन्या में हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से आग लग गई। केसारिया में रॉकेट धमाके की वजह से कई इमारतें बर्बाद हो गईं। हाइफा में एक के बाद एक 5 रॉकेट विस्फोट हुए। इजरायल के इलाक में हिजबुल्लाह ने ड्रोन से हमला किया, जिसे इजरायली एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट कर लिया। सवाल यह है कि आखिर हिजबुल्लाह फिर से ताकतवर कैसे बन गया है। हिजबुल्लाह को हमले के लिए हथियार कहां से मिल रहे हैं।
इन सवालों का जवाब है हिजबुल्लाह के लिए हथियार बनाने वाली इंजीनियर ब्रिगेड। दरअसल हिजबुल्लाह के लिए अब हथियार उसके इंजीनियर बना रहे हैं। वो इंजीनियर हैं जो अलग अलग देशों से आने वाले कलपुर्जों से हथियार बनाने में एक्सपर्ट हैं। हिजबुल्लाह के इंजीनियर जो हथियार बना रहे हैं उसे इजरायली एयर डिफेंस पकड़ नहीं पा रहे। ईरान, रूस और उत्तर कोरिया से आने वाले उपकरणों को जोड़कर हथियार तैयार कर रहे हैं। लेबनान में ही कई जगहों पर हिजबुल्लाह के लिए हथियार बनाए जा रहे हैं। लेबनान में हथियार निर्माण से हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई पर असर नहीं पड़ रहा है। हिजब को हमले के लिए लेबनान अंदर से ही जरूरी हथियार मिल रहे हैं। इन्हीं हथियारों से वो इजरायल की धरती को बुरी तरह से दहला रहा है। हिजबुल्लाह की यही वो ब्रिगेड है जो उसे हथियार मुहैया करवा रही है। यही कारण है कि ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायली सेना को नुकसान उठाना पड़ रहा है। हिजबुल्लाह के मुताबिक ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान वो अब तक आईडीएफ के 100 सैनिकों को खत्म कर चुका है। 1000 सैनिक जख्मी हुए हैं, 43 मरकावा टैंक तबाह हो गए हैं, 8 सैन्य बुलडोजर और 4 सैन्य वाहन भी नष्ट हो गए हैं। हिजबुल्लाह फिर से मजबूत हो गया है, लिहाजा इजराइल ने लेबनान में एक बार फिर से बमबारी तेज कर दी है। बेरूत के दाहिया, बेका और बालबेक में फिर से जबरदस्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इजरायली नौसेना ने लेबनान में मिसाइलों की बरसात की। हमले में हिजबुल्लाह के ड्रोन यूनिट का कमांडर मारा गया। इजरायली एयरफोर्स ने बमबारी कर दाहिया में हिजबुल्लाह से जुड़ी 3 इमारतों को ध्वस्त कर दिया। इजरायल ने लेबनान के साथ साथ सीरिया में भी हमला किया। सीरिया में उस रूट को तबाह किया गया जिससे हिजबुल्लाह के पास हथियार पहुंच रहे थे। सीरिया में इजरायल की बमबारी से कई रोड और पुल ध्वस्त हो गए। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि आईडीएफ का लक्ष्य हिजबुल्लाह के हथियारों को खत्म कर उसे निहत्था करना है। सीरिया में रोड और पुल को इसलिए तबाह किया जा रहा है ताकि हिजबुल्लाह के पास ईरान और दूसरी जगहों से हथियार ना पहुंच सके। लेकिन इस रूट के उड़ाए जाने से हिजबुल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब हिजबुल्लाह के इंजीनियर लेबनान के अंदर ही हथियारों का जखीरा तैयार कर रहे हैं। रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के कलपुर्जों को जोड़कर हथियार बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।